प्रॉपर लखनऊ से है, ये प्रॉपर और हाफ में। अच्छा मैम। जी मैम आपको एस्ट्रोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट है? नहीं, क्या आप मेरा हाथ पढ़ेंगे? हाथ पढ़िए कुंडली? नहीं हाथ नहीं मैम, कुंडली कुंडली। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अपनी आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगी? 11 अप्रैल 1 सेकेंड में। 2008। टाइम पता होगा मैम आपको? सुबह की टाइम हुई थी, मैं आई गेस 10:30 बजे रहा हूँ। नहीं अराउंड नहीं मैम, करेक्ट टाइम एकदम चाहिए होता है। करेक्ट टाइम एकदम। मम्मी बोला फोन करे आगे ले गया भाई। नहीं जरूरी, आदमी बढ़िया लग रहा है। देखो आप सही सही बोलोगे ना, मुझको सही बताओगे ना मेरा फ्यूचर। मैम देखिए मैं कितनों की कुंडली देख चुका हूँ, आप मेरी प्रोफाइल में आके देख सकती हैं ये हिस्ट्री में। देखिए मैम। तो आंटी को भी कहाँ एकदम करेक्ट पता होगा यार। याद होगा। मेरी माँ ने, मेरी जननी ने मुझको जन्म दिया, उसको याद नहीं होगा? मेरी अम्मा को नहीं याद। तो तुम्हारी अम्मा को नहीं याद है? क्या बताएं? अम्मा को याद है। मैम नाम क्या है आपका? मेरा स्वर्णिका। स्वर्णिका। जी। डेट ऑफ बर्थ मैम? 11 अप्रैल 2008। 11 अप्रैल 2008। जी हाँ मम्मी, मेरा वो टाइम क्या था जिस टाइम में पैदा हुए थे? अरे वो एस्ट्रो जल्दी बताइए। 10:30। पहला ट्रेन फ्री होता है। अच्छा ठीक है तो 10:30 एग्जैक्ट 10:30 एग्जैक्ट 10:30। ठीक, सुबह के ठीक ठीक। मैं 10:32। 10:30 मतलब कि सुबह का एम ना? हाँ सुबह मतलब एम हो गया ना, 10:30 AM। एम मैम बर्थ प्लेस बताएंगे अपना? बर्थ प्लेस मेरा लखनऊ ही है। प्रॉपर अगर डाला जाए तो फातिमा मोहम्मद। मतलब लखनऊ ही है ना? अरे लखनऊ ही। हाँ लखनऊ। मतलब ऐसा तो नहीं कि हरदोई सीतापुर है, ऐसा कुछ नहीं आसपास हो? नहीं, लखनऊ ही। आपका नाम है स्वर्णिका है ना? SWARNIKA। जी जी जी। ये आपकी लग्न चार्ट खुल गई है, ये आपका आया है, ये आपका बर्थ चार्ट बोलते हैं इसको। जी तो इस बर्थ चार्ट में जो मुझे एक चीज़ दिख रही है, जी। आपका जो एक्सीडेंट है, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं लगन। हाँ जी। लगन वो है आपका जेमनाई। जेमनाई मतलब अच्छा, कि उसको हिंदी में बोलते हैं मिथुन। मिथुन राशि। मिथुन राशि। तो लेकिन आपका जो लगन है वो मिथुन। एक सेकंड। हाँ सर। हेलो। अरे आज यार बैठा था तो मैंने फ़ोन लगाया था कहाँ से। हाँ ठीक है। तो आपका जो एक्सीडेंट है ना, मतलब कि जो लगन है और राशि वो दोनों सेम है। लगन और राशि मतलब लगन। देखिए क्या होता है, जब कोई एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको बताता हूँ इसकी हिस्ट्री। जब भी एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देखता है ना, तो सबसे पहले 2 चीज़ में नज़र मारता है वो। एक तो राशि आपकी कौन कौन सी है, और एक आपका लग्न कौन सा है। जो लग्न होता है, जैसे आप ये देख रही हैं बीच में, ये आप देख रही हैं बीच, ये जो आपका हाउस है ये आपका लग्न है। लगन मतलब होता है एक्सीडेंट। आप हाँ, तो आपकी लग्न और राशि दोनों सेम है। तो लगने से हम आपको देखते हैं बाहरी पर्सनालिटी को, मतलब कि जज करते हैं, और जो राशि होती है वो आपकी इंटरनल पर्सनालिटी बताती है। अब क्योंकि आपका लग्न और राशि दोनों सेम है, मिथुन, मतलब आपकी राशि भी मिथुन राशि है और लग्न भी आपका मिथुन ही है। तो आप जैसी बाहर हो वैसी ही अंदर हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेरे सामने कुछ और दिखा रही हो और अंदर आपके मन में कुछ और चल रहा है। और क्योंकि चंद्रमा बैठा हुआ है लग्न में, तो इसका मतलब ये थोड़ा आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। अगर आपसे कोई प्यार से बात कर लेगा तो क्या आप उससे बहुत ज़्यादा एकदम क्लोज हो जाओ, और
कोई आपको तेज चिल्ला के बात कर दे तो आप नाराज़ हो जाओ उससे, मतलब थोड़ा इमोशनल हो आप कि हाँ, थोड़ी हाँ। बातें जल्दी बुरी लग जाती होंगी आपको। और चंद्रमा का मतलब ये जैसे लगने बैठा है तो देखिए आप सुंदर तो हो। तो चंद्रमा का मतलब ये होता है कि अच्छा मंगल भी है लगन में, तो थोड़े गुस्से वाली तो आप बहुत हो। मतलब किसी से गुस्सा अगर आपको कभी गुस्सा आएगी तो ऐसा लगे, मतलब ऐसा होता होगा कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कुंडली देख के कि अगर आप मुझसे गुस्सा हो जाओ तो आप 100 जूते मारो मेरे, इस टाइप से मतलब कि। गुस्सा तो है, गंदा है, बहुत गुस्सा हाँ, गंदा है। और आप सही बताएं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, क्योंकि हाँ, मांगलिक भी थोड़ी aggressive आप हो, मांगलिक हो आप। है। और मांगलिक का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ गलत है, मतलब हाँ, हाई हाँ, हाँ। मांगलिक मतलब होता है कि हाई एनर्जी है आपके पास किसी भी चीज़ की। समझ रही हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? ये हाँ, मतलब ये है। चीज तो है, क्योंकि हम अगर रात चलते से भी अगर हम बात करना चाहते हैं तो मेरी एनर्जी बहुत अच्छे से मैच जाती है सामने वाले की। हाँ, तो नहीं हाई एनर्जी है आपकी, जैसे मान लीजिए कोई आपको। डोमिनेंट। हाँ, डोमिनेंट। कह सकती हो आप, कह सकती। अच्छा जैसे आपका एक नेचर होगा, जैसे मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, और उससे बहुत क्लोज हो आप, हर एक बात शेयर करते हो, सब चीज़ें हैं, ठीक है, पर गुस्सा आप किस तरह इस कदर होगी कि अगर आप कुछ उसकी बात माइंड कर गई तो उसकी आप माँ बहन कर दोगी। कहने का मतलब ये कि तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ है तो मंगल ये कहता है कि छोड़ दो, रगड़ दो उसको, मतलब उसकी एनर्जी हाई होती है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मांगलिक लोगों को कहा गया है कि शादी जो करनी चाहिए ना, जैसे मान के चलो एक पति पत्नी का जोड़ा है, पति मांगलिक है लेकिन पत्नी मांगलिक नहीं, मतलब पत्नी सीधी पड़ जाएगी, तो जब उसकी एनर्जी जो जाएगी लड़ाई में तो पत्नी क्या होगी, अगर सीधी शादी होगी तो सह लेगी ना, उसे जवान नहीं लड़ा पाएगी, उसको मार भी नहीं पाएगी। इसलिए एनर्जी मैच कराने के लिए कहा जाता है कि दोनों पति पत्नी दोनों मांगलिक की मांगलिक शादी हों करो। एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा मांग रहे हो, पर हाँ मांग। अच्छा ये बताइए, एक बात पूछूंगा और, अच्छा आपको रात में डरावने सपने आते हैं क्या? थोड़ा नेगेटिव आते होंगे सपने, जैसे भूत भूत वाले सपने आते होंगे आपको। भूत, हाँ, भूत प्रेत, मतलब ऐसा है कि बहुत हम कोई अलग प्लेनेट पे हैं, बहुत क्रीपी क्रीपी आता है। हाँ, मतलब आपको ऐसा लगेगा, मतलब वो सपने का कोई सेंस भी नहीं होगा, मतलब आप शमशान में कभी पहुंच जाओगी, हाँ, 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 हाँ। कभी कब्रिस्तान आपको सपने में दिख रहा है, और कभी अभी लगेगा कि नहीं यार कुछ तो है, गड़बड़ है सपने में, मतलब सपने में कुछ गलत होगा भी नेगेटिव, तब भी आपको नेगेटिव लग रहा होगा कुछ सपने में। ये चीज़ें, इसका मतलब ये पता है आप पिछले जन्म में क्या थी? तांत्रिक थी आप। पर इसका मतलब डरने से नहीं है, मतलब आप उग्र शक्तियों की पूजा करती थी, मतलब ये है जैसे काली माता की, तो वो नेगेटिव नहीं है आपके लिए। अगर आप उस मैंने हाँ, आपको, हाँ, हाँ। वो नेगेटिव आपके लिए नहीं है, मैं आपको भी बता दूं। जैसे आपको संसार में दो तरह के साधु दिखते हैं, एक काले कपड़े वाले और एक हाँ, एक भगवान। एक वैसे वाले, मतलब सात्विक वाले जो हाँ, नारंगी कपड़े पहने होते हाँ, हाँ, हैं। हाँ। तो आप अपने को काले वाले कपड़ों का साधक समझिए। अभी माँ कामाख्या का मेला लगा हुआ है, आपको पता होगा, अम्बुबाची मेला, सारे तांत्रिक वहाँ पहुँच रहे हैं, मैक्सिमम काले कपड़े में होंगे, तो शक्तियों के उपासक होते हैं वो, समझ रही हैं आप? तो ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव है, पर हाँ इतना मैंने बता दिया थोड़ा सा आपको। ये तो ये भी नहीं कहूँगा भूत बाधा, पर ये है कि थोड़ा सा डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप पूजा पाठ अगर चालू कर देंगे उसको तो हो जाएगा। अच्छा गुरु आपका बैठा है सप्तम भाव में, इसका मतलब ये है, और वो भी धनु राशि में बैठा है, इसका मतलब आपका जो हस्बैंड होगा ना वो बहुत धार्मिक किस्म का होगा, हो सकता है बाबा ही मिल जाए, है। हो सकता है। नहीं तो मतलब कुछ ये भी हो सकता है कि किस एज तक हो सकती है शादी। शादी आपकी एज अभी तो बहुत टाइम है, 8-9 साल है, और 10 साल ही मान सकते हैं। तो मतलब लाइक कैसा, मतलब एकदम बहुत ही भक्ति में लीन वाला पति मिलेगा। मतलब ये नहीं कह सकते भक्ति मिलने वाला, पर हाँ धार्मिक पति, मतलब ये है कि धार्मिक होगा, मतलब हाँ, मानेगा, मानेगा मानेगा, ये नहीं है कि थोड़ा नास्तिक मिलेगा, धार्मिक मिलेगा, अच्छा मिलेगा आपके लिए, मतलब परफेक्ट रहेगा, ये मान के चलिए। मतलब कलयुग में अगर ऐसा उपासक कोई मिल जाता है तो
ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है किस्मत वाली। मतलब आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जी। कि आपको एक अच्छा हस्बैंड मिलने के पूर्ण पूर्ण चांसेस, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। ब्रह्मा भी आ जाएं और कह दें कि इसको ऐसा पति नहीं मिलेगा तो वो भी गलत कह रहे हैं, एकदम परफेक्ट मिलेगा आपको, उसमें आप निश्चिंत रहिए। तो मतलब वो उसको फिर हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। भगवान को छोड़ दीजिए और आपको भी थोड़ा भगवान का सहारा लेना पड़ेगा मैम। हम लेते हैं भोले बाबा। और खैर हाँ ये तो है कि हमको थोड़ा सा काली माँ की तरफ थोड़ा सा आकर्षण रहते हुआ हैं। होगा, यही मैं आपसे कहने वाला था। थोड़ा आपको हमेशा कभी सात्विक मतलब कि शांत भगवान की पूजा करने का मन नहीं करेगा कभी आपको, जैसे हनुमान जी की या फिर भोले बाबा की। जैसे जैसे भोले बाबा हैं, हाँ, जैसे भोले बाबा का भी थोड़ा सा जो प्रचंड रूप होता है, काल भैरव। काल है वो। जैसे माँ काली हो गई, कामाख्या देवी हो गई, थोड़ा सा मेरा इनकी तरफ आकर्षकता है। हाँ और पहाड़ों पे ऊंचाइयों पे जाने का बहुत मन करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने चीज़ आपसे है। बताया नहीं। तो आप ये कि अगर आप इन शक्तियों की पूजा में लग जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका, आप मान के चलिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। समझ रही हैं आप? जी। तो ये क्लियर है कि आपको सपने आते हैं, पर ये है कि अगर आप, पर इसका मतलब देखिए आप बिल्कुल ऐसे अंधविश्वास नहीं बनना है, क्योंकि देखिए उग्र शक्तियों की पूजा हाँ हाँ नॉर्मल नहीं होती है। तो ये हाँ नहीं हाँ। कि आप बस बिना, जैसे नॉर्मल डे पे जैसे नॉर्मल भगवानों की पूजा करी जाती है वैसे। आप, हाँ, अगर आप परमानेंट इतना ही नियम बना लें सुबह शाम दिया जलाने का, तो भी हाँ आपके हाँ लिए परफेक्ट है, वो भी सच्चे मन से। हाँ हाँ ये नहीं कि बिना गुरु दीक्षा करिए आप मंत्र जाप का हाँ पाठ हाँ करने बैठ हाँ गए या हाँ कुछ ऐसी चीज़ें। हाँ। अच्छा, मुझे नहीं ओके। और आपकी कुंडली में दो योग बता रहा हूँ, एक है बुद्धादित्य योग, एक है धीरज लक्ष्मी योग। बुद्धादित्य योग होता है मतलब अपनी बुद्धि से पैसा कमाने वाला, अपनी बुद्धि से काम बनाने वाला, अपनी बुद्धि से हर मामले का हल निकालने वाला योग। ये करते हैं हेलो, कि क्योंकि आपको हमको सलाह देने वाला कोई नहीं रहता है, जो करते हैं हम सब अपनी तरफ से करते हैं और अपनी वो बुद्धि, अच्छी चीजें निकलती है। हाँ, तो आपके अंदर एक पावर होगी कन्विंस करने की लोगों को। जैसे आप किसी को नहीं भी जानती हो, जैसे मुझे आप नहीं जानती हो, ठीक है, जैसे अभी आपकी मैं कुंडली देख रहा हूँ, कि आप पता आपने कुछ और बोला कि नहीं है सर ये भी देख लो या ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो आप अपनी बात को मनवा लोगे किसी तरह, वो चाहे आपसे वो आदमी परिचित हो या ना हो। और लड़कियों में एक क्वालिटी तो होती है, और वो आपके अंदर मतलब ऐसे योग के हिसाब से भरपूर आपके पास भरी हुई है वो। और एक योग है धीरज लक्ष्मी योग। जितना आप पैसे के मामले में पेशेंस लेके काम करोगे, जैसे आपने सोचा कि मैं कल के दिन मेरी बुआ की बेटी की शादी है 2 दिन बाद, और मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे गाउन लेना है, मुझे जो है ये ज्वेलरी लेनी है, ऐसा वैसा मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। तो अगर आपने भड़बड़ मतलब कैसा भी काम हो, अगर आपने कुछ भी हड़बड़ाहट करी तो आपका काम नहीं बनेगा। और जब तक आप उसको इग्नोर करती जाओगे कि नहीं यार देख लेंगे, चलो जब आएगी शादी कल के दिन है तो आज के दिन देख लेंगे, तो सब आपका काम हो जाएगा। धीरज लक्ष्मी होती है कि जितना आप पैसे की तरफ नहीं भागोगे उतना धन आपके ऊपर आकर्षित होगा। समझ रही हैं आप? बाकी चीज़ें तो बहुत हैं और बताने लायक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर अभी बताइए, कोई आपका क्वेश्चन हो तो बताइए। कुछ करियर एरियर का मुझे बताइए। कैरियर का अभी आप पढ़ाई कर रही होंगी। जी। पंचम भाव का स्वामी आपका 10वें भाव में बैठा, मतलब अभी कर्म योगी आपकी एज है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बहुत आपकी पढ़ाई लंबी हुई है। अभी क्या कर रही हैं आप वैसे? अभी हमारा 12th है, पर हम आगे प्रोफेसर का सोच रहे हैं। प्रोफेसर का? एजुकेशन लाइन में ही जाने का सोच रहे हैं। मूलांक 2 है। ये न्यूमरोलॉजी कोई बड़ी बात चीज़ नहीं है, वो ऐसे फर्जी है, इसलिए मूलांक को भाग्यांक हम नहीं जानते। मतलब अंक ज्योतिष का जब जीरो की खोज नहीं हुई थी तब से एस्ट्रोलॉजी चल रही है, वैदिक ज्योतिष। हाँ हाँ हाँ। और अंक ज्योतिष तो अभी आया है, तो इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। अभी तो टैरेट का वो आता नहीं है, वो कार्ड वाले। हाँ हाँ, तो ये सब मैं नहीं मानता हूँ। टैरेट वाले तो। अच्छा, आपका शुक्र बहुत अच्छा है। जी। शुक्र बहुत अच्छा है आपका, उच्च का शुक्र है, मतलब एग्जॉल्टेड है वीनस। अच्छा मतलब इसका मतलब ये है कि आपको लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद रहेगी। कैसी लग्जरी? कि ऐसा नहीं कि आप भले चाहे एक 4 छोटे से कमरे में 20 बाई 40 के कमरे में रहती हो,
घर में कुछ भी ना हो, पर आपके शौक जो होंगे, पर जो आपके शौक होंगे वो थोड़ा हाई क्वालिटी के होंगे आपके। हाई क्वालिटी। खाना है तो मैं ठेले में छोले भटूरे नहीं खाऊंगी, मैं हल्दीराम में जाऊंगी, वहाँ छोले भटूरे खाऊंगी। मैं मुन्ने समोसे वाले के यहाँ समोसा नहीं खाऊंगी, मैं बीकानेर जाऊंगी, वहाँ पे समोसा खाऊंगी। मुझे ऑटो से कॉलेज जाना ही नहीं है, मैं तो ओला करूंगी, वैसे ही कॉलेज जाऊंगी। कपड़े मुझे पसंद नहीं है ये छोटी मोटी आपके लखनऊ के बाज़ार के या फिर सरोजनी नगर के, मुझे पसंद है तो समझ लीजिए आपको थोड़ा लग्जरी चाहिए हर चीज़ में। हाँ नहीं समझ गए। और जैसे आपको परफ्यूम डालने का बहुत शौक होगा, है लाइक 15-16% है। और ये चीज़ अच्छा भी कर रही हैं आप अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अच्छा। अगर आपको अपने और बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, रोज़ नहाना है। हाँ जैसे मैं 3 बार नहाया हूँ तब भी मेरी शक्ल अच्छी नहीं हुई है फिलहाल तो लेकिन अगर आपको अपना बिजनेस अच्छा करना है तो खुद को स्वच्छ रखना है, मतलब कि नहाना है अच्छे से, अच्छे कपड़े पहनने हैं और कोशिश करना है कि वाइट कलर कितना पहन रहे हो आप। पसंद है आपको वाइट कलर? नहीं पसंद है? नहीं मतलब ठीक है, डार्क कलर थोड़े ज़्यादा पसंद है। और कोई क्वेश्चन मैम आपका? कुछ हेल्थ से कुछ रिलेटेड हेल्थ ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी फिलहाल तो। चलिए, तो मतलब कुछ छोटी मोटी ऐसा। समस्या आएगी तो हो जाएगी। और एक सेकंड जी जी जी। नहीं, कोई समस्या नहीं है ऐसी हेल्थ में। चलिए। थोड़ा आपको नींद की समस्या बस हो सकती है, काय की? नींद की हाँ रहती है। बस। नहीं ऐसा मुझको एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे जो शादी का जो आपने बताया, तो क्या मतलब कुछ मेरे साइड से होगा, जैसे लव मैरिज वगैरह होता है कि? अच्छा एक सेकंड, कह सकती हैं आप। लव मैरिज? देखिए योग तो मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता कि लव मैरिज योग है, हाँ पर एक चीज़ जरूर कह सकता हूँ, जी। अभी आपका अफेयर चल रहा होगा जी करंट पे। नहीं चल नहीं रहा है, बात ऐसी है कि पिछले साल मतलब हम लोग 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और पिछले साल हम लोगों का 3 महीने का रिलेशनशिप रहा था, उसके बाद से हम लोग ऑन एंड ऑफ चल रहा है। तो मैम आपसे मैं एक ही सलाह दूंगा जी कि लाइफ पार्टनर को चूज़ करने से पहले जी समय के हिसाब से बता दूं कि ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है आपको अभी। अभी। हाँ देखिए अब ऐसे तो थोड़ा मेरा कहना भी गलत हो जाएगा ये चीज़, पर यह है कि थोड़ा जैसे मैंने कहा ना कि आपको कि अच्छा एक हस्बैंड मिलेगा आपको, जी अच्छा मिलेगा तो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि गुरु का मतलब क्या है पता है? गुरु एकदम साफ सुथरा बहुत अच्छा प्लानेट है गुरु। जी और गुरु जहाँ बैठ गए मतलब कि वहाँ कुछ नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है। मतलब कुछ जी गलत नहीं हो सकता कि मैं लड़के के बारे में कह दूँ कि लड़का कि 3-4 जी। होंगी पहले से ऑलरेडी, या फिर लड़का नशे में लिप्त रहता होगा, मतलब कुछ भी नहीं नहीं कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए, मतलब गुरु हाँ जहाँ आपका बैठा उस हिसाब से मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि हाँ लड़का आपका एकदम सात्विक होगा, अच्छा होगा, स्वभाव मतलब उसका कुछ अच्छा होगा, फालतू की और मतलब कुछ गंदी नहीं फंदी होगा। चीजें नहीं रहेंगी। हाँ तो अगर आपको जी लगता है कि नहीं यार ये मेरा लाइफ भर चल सकता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी आप ऐसी चीज़ों में लिप्त मत होइएगा कि किसी से जी। अफेयर चला 3-4 महीने, उसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया, फिर कोई अगला मिला, नहीं नहीं नहीं, कोई और दूसरे नहीं, सिर्फ उसी के साथ तो तो चल इससे रहा है। आपका जुपिटर खराब होगा, क्योंकि अब जुपिटर अगर आपका खराब हो गया गुरु ग्रह तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा चलिए, थैंक यू, बहुत आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। तो रिव्यू दीजिए मेरा, मैं भी अभी सीख रहा हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया, 5 स्टार, 5 आउट। मतलब मेरी कम्युनिकेशन कैसी है, मतलब कि मैं किसी को अपनी बात रख पाता हूँ। बहुत अच्छी है।
ओके, तो आप मुझे फॉलो भी कर सकती हैं इंस्टाग्राम में, जी, विश्वास.निगम। विश्वास.निगम। तो कभी भी अगर किसी दूसरे को भी कंसल्ट करना हो तो मुझसे कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई चार्ज विश्वास? नहीं है, विश्वास.निगम। ये यस मैम। ये है जी मैम, जी। डन। ओके, थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।